भारत की सेना के पराक्रम से चीनी सेना बखूबी वाकिफ है। भारतीय भूमि वीरों परम वीरों की भूमि रही है, तभी तो दुश्मन सेना भारतीय सेना का नाम सुनते ही कहां उठती है, क्योंकि यहां के योद्धा जब युद्ध लड़ते हैं तो अपनी आखिरी सांस तक अपना शौर्य और पराक्रम दिखाते हैं। भारत चीन युद्ध 1967 की जीत के हीरो थे राजस्थान के चूरू जिले के जनरल सगत सिंह। युद्ध में उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसकी गाथा आज भी रेतीले धोरों में सुनाई देती है। भारत चीन युद्ध 1967 की जीत के हीरो थे जनरल सगत सिंह। भारत का वो योद्धा जिसके नाम से ही दुश्मन सेना कांप उठती है। सगत सिंह राठौड़ वो जनरल जिसके पराक्रम के आगे चीनी सेना हुई थी पस्त। भारत चीन युद्ध में खुलवाए तोपों के मुंह। चीन के 300 फौजी हुए थे ढेर। चीन ने दिया था चौकियां खाली करने का अल्टीमेटम। बाढ़ लगाने से शुरू हुई थी जंग। चीनी सैनिकों ने मौका देखकर की थी फायरिंग। चीन कर रहा था फायरिंग, भारत बरसा रहा था गोले। राजस्थान स्थित चूरू जिले के गांव कुसुमदेसर में हुआ था जन्म। जनरल सगत सिंह ने 26 सितंबर 2001 को ली थी अंतिम सांस। 1967 में सिक्किम के पास नाथुला में हुए भारत चीन युद्ध में भारत ने चीन को धूल चटा दी थी। उस जंग में चीन के 300 से अधिक सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत के सिर्फ 65 सैनिक शहीद हुए थे। भारत चीन युद्ध 1962 के 5 साल बाद 1967 में हुई जंग में भारत जीता था और जीत के हीरो रहे थे राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुमदेसर के लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़। 1967 भारत चीन युद्ध में चीन ने भारत को एक तरह के अल्टीमेटम दिया था कि वो सिक्किम की सीमा पर नाथुला और जेलेपला की सीमा चौकियां खाली कर दे। तब भारतीय सेना के कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बेवूर ने जनरल सगत सिंह को आदेश दिया था कि आप इन चौकियों को खाली कर दीजिए, लेकिन जनरल सगत सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए। ऐसा जनरल आज तक राजस्थान में नहीं तो जन्मा और न जन्म सकता। इतने होशियार आदमी थे जिन्होंने जो किया काम वो अपने पर लेके ही किया, किसी दब के दबे के नहीं किया। इसलिए आज तक हमारे संबंध से आदमी नहीं है। किस प्रकार की लड़ाई लड़ी? उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, अपने जीवन में बहुत सी लड़ाई लड़ी। गोवा की इन्होंने लड़ी थी, पाकिस्तान की इन्होंने लड़ी थी, बांग्लादेश इन्होंने लड़ा था, चाइना की इन्होंने लड़ी थी, सारी लड़ाई लड़ी हुई। 11 सितंबर 1967 की सुबह जवानों ने बाढ़ लगानी शुरू कर दी। जैसे ही काम शुरू हुआ चीन ने इसका विरोध किया। चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर ऑटोमेटिक फायर शुरू कर दिया। रायसिंह को 3 गोलियां लगी। वहां कई भारतीय जवान शहीद हो गए। तब तोप से गोले बरसाने का आदेश देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। यहाँ तक कि सेनाध्यक्ष को भी ये फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया तो चीनी दबाव बढ़ने लगा। तो जनरल सगत सिंह ने बिना देर किए नीचे से मध्यम दूरी की तोपें मंगवाई और चीनी ठिकानों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। चीन में बहुत बड़ा पराक्रम किया। एक ही दिन में 500 आदमी को उन्होंने मारे गए थे जवान। अपने तो 15-20 ही मारे गए थे, उनके 500 जवान मारे गए थे। तो चीन के चक्का छोड़ा था। चीन अपने मोर्चे खाली करके चीन की तरफ भाग गया था। द्वितीय लेफ्टिनेंट सगत सिंह को पराक्रम के लिए मिला सम्मान। मिलिट्री क्रॉस से किया गया सम्मानित। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। बांग्लादेश ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा। भारत सरकार ने पद्म भूषण से किया सम्मानित। जनरल सगत सिंह राठौड़ का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ उपखंड के गांव कुसुमदेसर में 14 जुलाई 1919 को हुआ। जनरल सिंह ने पढ़ाई के दौरान ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली और उसके बाद बीकानेर स्टेट फोर्स में भर्ती हुए। दूसरे विश्व युद्ध में सगत सिंह ने अपने पिता के साथ मिलकर मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन के युद्धों में अपना जौहर दिखाया। सन 1947 में देश आजाद होने पर उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन करने का निर्णय लिया और सन 1949 में 3 गोरखा राइफल्स में कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर उन्हें नियुक्ति मिली। चूरू जिले के लोग सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। हमारे जनरल सगत सिंह जी जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव कुसुमदेसर के निवासी थे, वहां के जाए जन्मे थे। उनकी वीरता अद्भुत थी। उन्होंने वॉर में अपने आप स्वयं, उनका जज्बा ऐसा था कि उन्होंने स्वयं निर्णय लेकर दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया था। ऐसे वीर योद्धा सदियों में कभी कभी जन्म लेते हैं। सगत सिंह जी बड़े अद्भुत योद्धा थे। उन्होंने 1900 वो गोवा युद्ध है, 1967 का, 71 का बहुत युद्ध लड़े हैं। स्टेट आर्मी से लेकर उन्होंने इंडियन आर्मी तक में उन्होंने गए तो उन्होंने जहां भी
अपना इतना बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, लोगों से इतना प्यार उन्होंने किया कि जहां भी जाते थे लोग उन्हें याद करते थे। बहुत ही सौभाग्य है हमारे क्षेत्र का कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसे महावीर, एक अद्भुत योद्धा ने जन्म लिया था। आज भी राजस्थान और हमारे जिले के युवा, गांवों के युवा उनका नाम लेकर आर्मी और इनकी भर्ती की तैयारियां करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना पराक्रम और शौर्य दिखाया जो कि अद्वितीय था। उन्होंने सिर्फ 1967 से पहले भी द्वितीय विश्व युद्ध में भी उन्होंने वही अदम्य शौर्य और साहस दिखाया था। मेसोपोटामिया, सीरिया, फलस्तीन तक जाकर उन्हें मां भारती का नाम रोशन किया था। राजस्थान के लिए यह गर्व की बात है कि चूरू के बेटे जनरल सगत सिंह राठौड़ को भारतीय सेना में वही स्थान हासिल है जो अमेरिकी फौज में जनरल पैटन और जर्मन फौज में रोमेल को प्राप्त है। वर्ष 2019 में जनरल सगत सिंह राठौड़ का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल चेरिस मैथसन आर्मी 10 कमांडर सप्त शक्ति कमान की ओर से 13 जुलाई 2019 को जयपुर में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जयपुर के अलावा जोधपुर में भी जनरल सगत सिंह की प्रतिमा लगाई गई है। जनरल सगत सिंह ने 26 सितंबर 2001 को अंतिम सांस ली थी। सगत सिंह के भाई गोपाल सिंह ने आज भी अपने भाई सगत सिंह की यादों को संजो कर रखे हुए है। चूरू से जन टीवी संवाददाता गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।